हेलो गाइस, मैं सुशील ठाकुर अपने न्याजीपुर सेंटर गुरु ज्ञान क्लासेस से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। और आप लोगों के न्यू ईयर की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं विषय हूँ, मैं आपकी अच्छी फ्यूचर्स के लिए कामना करता हूँ। और मैंने एक बस छोटा सा डिसीजन लिया है कि न्यू ईयर के दिन या न्यू ईयर में मैं आप बच्चों के साथ आप लोगों के संघर्ष में थोड़ा सा अपना योगदान रखूँ। और इसीलिए मैंने अब ये सोचा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से पेपर बनते हैं, जहाँ से श्योरिटी होती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप से मेरा यही मोटो रहेगा कि मैं आप लोग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाइज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते रहूँ और फिर या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करके आप लोग के डाउट्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप जब भी ये मेरा वीडियो देखते हैं तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट्स वाले चैप्टर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अपना वीडियो डालूं। नहीं तो मैं अपने तरीके से जो मुझे अच्छा लगता है फिर मैं उसी अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहूंगा। तो मैंने आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक चुना है जिसमें वन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है 4 मार्क का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और अवकलन का अनुप्रयोग एक चैप्टर है आप लोग का, जिसको हिंदी मीडियम वाले, बिहार बोर्ड वाले के लिए एक बात है, वर्तमान में आसमान करके टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा बाय ग्राफ। ग्राफिकली इसके डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा रहता है बाय ग्राफ हम समझें, क्योंकि ग्राफिकली हमें क्या होता है, हर चीज दिखती है, हर चीज दिखेगी। डेफिनेशन में सारी चीजें दिखती नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का। आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट रहिएगा और प्लीज फोकस करिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। जैसे कि लेट हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू x प्लस 2 एंड अदर इज y इक्वल टू माइनस x प्लस 2। फंक्शन है, फलन है, तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हम fx इक्वल टू x प्लस 2। इसको लिख सकते हैं fx इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो देखिए अब ये फंक्शन है, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ लगभग सबको पता होगा, आई एम श्योर कि आप सभी को पता है। तो देखो अगर ये ग्राफ है, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ग्राफ बनाते थे हम 10th क्लास तक। तो क्या करते थे, टेबल बना के x y लिखते थे, x की कुछ वैल्यू लेट करी, y आ गया, y की वैल्यू करी, x आ गया। तो कोई भी ये जानते हैं ये रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन बनती है। और कभी भी सीधी लाइन बनाने के लिए हमें अगर एक पॉइंट गिवन होगा तो सीधी लाइन आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन, अनंत रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो मैं ड्रॉ करूं तो भी ऐसे ही करूंगा, आप करो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कोई भी करेगा तो ऐसे ही ड्रॉ करेगा। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो अपनी कोशिश रखिए कि 2 पॉइंट ले और उसका ग्राफ हम बनाएं। थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से बात करें, हम 10th वाले बच्चे नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड है 11th 12th में हम सभी, आप सभी। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx प्लस c, m फॉर व्हाट, tan थीटा, स्लोप, m हमें क्या देता था, स्लोप। तो यहां देखो ये वैसे ही y इक्वल टू mx प्लस c वाला टर्म ही है। x की कोएफिशिएंट m होती थी, स्लोप होती थी। यहां पे x की कोएफिशिएंट क्या है, 1 मींस व्हाट, tan थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू व्हाट, π/4 मतलब एंगल क्या आता था 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री होता था दैट मींस उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये से ग्राफ, इसकी जो ग्राफ बनती थी 1 2 3, ये पॉइंट इंटरसेप्ट पॉइंट होता था जहां पे लाइन कटेगी आपकी। तो 2 पे, सॉरी 2 है ना, 2 ही ले लो। तो मतलब दूसरा ग्राफ ऐसा बनता है। इस तरीके से बनाओगे टेबल में पॉइंट लगा के तो फिर ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसा बनाते। यहां से देखो m की वैल्यू क्या मिली है, -1, तो थीटा क्या मिलेगा 135 डिग्री। 135 डिग्री होगा तो इस फंक्शन का, इस फलन का जो ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट 2 है, 2 पे कटेगी, इस तरीके से बनेगा। तो देखो ऑब्जर्वेशन, यहां पे देखो एंगल व्हाट, थीटा पॉजिटिव, क्योंकि 45 डिग्री तो है एक्चुअल में, बट 90 से कम है तो पॉजिटिव। यहां पे देखो थीटा क्या है, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब व्हाट, थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। तो देखो अब यहां से स्लोप की कहां से बात आ गई, चैप्टर क्या है सर, आप स्लोप की बातें कर लो, ठीक है। इसी से 100% क्लियर होगा। अगर ये फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग बोलता हूं तो आप भी गौर कीजिए, इंक्रीजिंग सर ने बोला, दैट मींस क्यों बोला होगा, एंगल इनको यहां पे पॉजिटिव मिलता है। तो जिस इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी फंक्शन जहां पे थीटा पॉजिटिव दैट इज इंक्रीजिंग, वर्तमान थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव,
दैट इज हासमान डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल कर्व था, सिंपल ग्राफ थे, हमने ग्राफिकली इसको देखा। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू sin x। आप सभी बच्चे जानते हो कि sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ ऐसा होता है। तो देखो इस फंक्शन में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस फंक्शन में वर्तमान भी है और हासमान भी है। यहां से इंटरवल आप जानते हो 0, π/2, दिस इज π, 3π/2, 2π, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है इंटरवल्स। तो देखो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 0 से π/2 तक फंक्शन क्या है, वर्तमान है। क्यों है? क्योंकि देखो किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, थीटा पॉजिटिव, यहां से यहां हासमान है। क्यों है? टेंजेंट बनाओ, देखोगे थीटा व्हाट 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, तो ये क्या है, हासमान। तो हमने ऑब्जर्वेशन एक देखी ना, हमने ये सारी चीजें देखने के बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि थीटा पॉजिटिव इंक्रीजिंग, थीटा नेगेटिव डिक्रीजिंग। ठीक है। अब सर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये टेंजेंट की बातें कहां से आ गई, टेंजेंट की बातें कहां से आ गई? तो लॉजिक यही बनता है ना, कर्व, किसी कर्व में अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं तो हासमान वर्तमान देख रहे हैं, तो लॉजिक निकल के आ रहा है ना कि कर्व जो अपनी इंक्रीजिंग टाइप की जो भी कर्व है, ये कर्व देखा तो भी, इस टाइप का कर्व देखा तो भी, तो जहां पे वैल्यू जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, जहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वहां पे थीटा पॉजिटिव आ रही है, डिक्रीज हो रहा है थीटा नेगेटिव आ रही है। थीटा नेगेटिव मतलब क्या, 90 से बड़ी वैल्यू मतलब थीटा नेगेटिव आ रही है। तो जहां जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है वहां पे थीटा पॉजिटिव आ रहा है, जो भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, जहां भी डिक्रीज हो रहा है वहां पे स्लोप नेगेटिव मतलब थीटा 90 से बड़ी आ रही होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये इंक्रीजिंग था, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इंक्रीजिंग वर्तमान बोलेंगे। ये डिक्रीजिंग था, स्लोप नेगेटिव थी, डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसको हासमान बोलेंगे। इसमें क्या हो गया, यहां तो दोनों था, तो यहां ये तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये हासमान है ना तो ये वर्तमान है। एक स्पेसिफिक फंक्शन में अगर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोल देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब सर ये तो चलो सिंपल कर्व्स थे, सिंपल ग्राफ थे, मैं भी जानता हूं, आप सभी जानते हैं, तो ये तो लॉजिक हमने सीखा। अब अगर मेरे को ग्राफ y x - 3 का और x - 2 का होल क्यूब दे दिया, अब अपने को फंक्शन ये दे दिया, तो इसका ग्राफ तो मैं भी नहीं जानता, इसका ग्राफ मैं भी नहीं जानता, आप सभी नहीं जानते, फिर हम ग्राफिकली तो नहीं बता पाएंगे ना। तो इसी के लिए हमें फॉर्मेट सीखना है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। और इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप होता है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आप चेक करके बताओ कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब आप चेक करके बताइए कि फंक्शन वर्तमान है या हासमान है। और दूसरा टाइप क्या होता है, फाइंड आउट द इंटरवल, फाइंड आउट द इंटरवल द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दूसरे केस में बनता है कि आप वो इंटरवल बताइए जिस एक पार्ट में ये इंक्रीज हो रहा है और किस एक पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो दो टाइप आपको पढ़ने हैं। इसको समझाने के लिए और मैं थोड़ा सा एक बेहतरीन लॉजिक देता हूं आप लोगों को, वहां से आप लोगों को सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप सपोज नहीं समझ आए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना आप सभी। अब सपोज मैंने क्या कर दिया, देखो ये साइन वाले पोर्शन से मैं आपको क्लियर करता हूं, ऐसे ग्राफ। तो इसमें क्या था, इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है। इंक्रीज क्यों बोला हमने, स्लोप को देखते हुए बोले पॉजिटिव इंक्रीज वर्तमान, नेगेटिव डिक्रीज हासमान। तो इस फंक्शन में तो कुछ भी नहीं था क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा था डिक्रीज भी हो रहा था। तो यहां पर बोला कि ना तो ये इंक्रीजिंग कर रहे हैं ना तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है सर, ऐसे देखा इंक्रीज, ऐसे किया डिक्रीज, बट इसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी ने कुछ सोचा क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप 0 मिल रहा है, स्लोप 0 मिल रहा है, दैट मींस यहाँ पे ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ से कुछ लॉजिक निकल के आया है। लॉजिक क्या है, पहला कि ये इंक्रीजिंग पोर्शन था, मैंने इंक्रीजिंग ऐसे कर लिया, तो ये क्या था, इंक्रीजिंग था। ये डिक्रीजिंग का पोर्शन था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, मैंने ले लिया। इंक्रीजिंग क्यों था, स्लोप बनाओगे एंगल पॉजिटिव देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब वर्तमान है,
ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आसमान है, ठीक है। पर एक इसका क्या रोल है? मान लो किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग था, कुछ टाइम कांस्टेंट हो गया, ऐसे बढ़ गया। चौथा ऐसे आया, डिक्रीज हो रहा था, ऐसे आया, फिर ऐसे डिक्रीज हो गया। और पांचवा तो केस हुआ है जहां पे दोनों चीजें। तो ये क्या है? निरंतर वर्तमान। अब यही समझना है, निरंतर वर्तमान। ये क्या है? निरंतर ह्रासमान, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सीबीएसई बोर्ड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं यहाँ पे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, बट एक कुछ स्पेसिफिक अंतराल में ये क्या हो गया? स्लोप जीरो रहने के कारण वो एक सीधी लाइन बन गई। मतलब यहाँ पे स्लोप जीरो था, इससे गिवन इंटरवल में, इससे गिवन इंटरवल में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये वर्तमान बोलेंगे, इसको निरंतर नहीं बोलेंगे, इसको वर्तमान, सीबीएसई बोर्ड, इंक्रीजिंग। बात समझना है आप लोगों को। और ये भी क्या है? डिक्रीज हो रहा था, बट एक गिवन इंटरवल में इसकी स्लोप जीरो हो गई और एक कांस्टेंट एक सीधी लाइन बन गई। मतलब यहां से यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो ये क्या है? ह्रासमान, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, और वो तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो अभी तक के लॉजिक क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुआ आप लोगों ने? स्ट्रिक्टली निरंतर वर्तमान। अब क्वेश्चन आपको उन लोगों को बोलता है निरंतर वर्तमान देखना है तो वही देखना है, वर्तमान देखना है तो ये देखना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, ये सारी बातें वो पूछता है। अब यहाँ से देखो लॉजिक निकालते हैं, आखिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे गिवन फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस 3 का क्यूब ऑफ x माइनस 2 ले लिया। अब इसका तुम ग्राफ नहीं जानते, ना मैं जानता हूं ना आप सब जानते हैं। फिर हम क्या करेंगे? ग्राफिकली तो हमने देखा कि टेंजेंट बना के हम समझ जाते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या नॉर्मली विजुअलाइजेशन मेथड भी हमें देख के भी पता चल जाता था, देख के भी पता चलता था कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। विजुअलाइजेशन मेथड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, हम देख के बहुत चीजें समझ जाते हैं। कुछ नॉलेज ना हो बट देख के भी अच्छा लगता है, देख के आइडिया मिल जाता है। अब यहाँ भी क्या करेंगे? fx equal to x minus 3 to the power 3 of x minus 2, ये फंक्शन है, ये फलन है। अब हम क्या करेंगे? देखो, तो डेरिवेटिव जब आपने पढ़ा होगा, अवकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अवकलन क्या होता है? डेरिवेटिव से हमें क्या मिलती है? किसी भी कर्व पे टेंजेंट की स्लोप मिलती है। तभी से हम ये टॉपिक जो समझ रहे हैं, किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? उसकी टेंजेंट पे कर रहे हैं, थीटा पे कर रहे हैं, स्लोप पे कर रहे हैं ना? तो उसी पे कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव का यूज तो होगा कहीं ना कहीं, डेरिवेटिव का तो यूज होगा। तो इन सब चीजों को हम डेरिवेटिव से ही समझते हैं और डेरिवेटिव से ही फाइंड आउट कर पाते हैं। देखो अब यहां से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f(x) ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? टेंजेंट हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब निरंतर वर्तमान है। अब यहां पे देखो इंक्रीजिंग था, मतलब f(x) ग्रेटर देन 0 था, इंक्रीजिंग था, लेकिन कुछ एक इंटरवल में क्या हो गया? 0 हो गया, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वहां पे ये सिंबल मेंशन करना है, f(x) ग्रेटर और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब निरंतर वर्तमान होगा, तो f(x) ग्रेटर देन 0। निरंतर ह्रासमान डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो निरंतर है तो f(x) लेस देन 0, डिक्रीजिंग नेगेटिव। और ये क्या है? ह्रासमान है, नहीं निरंतर है ना, हाँ, f(x) लेस देन 0। और यहाँ पे कुछ एक इंटरवल में 0 भी है, तो f(x) लेस देन इक्वल टू 0। f(x) से सब फैमिलियर हो, सबको जानते हो। f(x) मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। f(x) बोलो, जैसे y इक्वल टू कोई फंक्शन होता है x स्क्वायर, तो y डैश बोलो, dy/dx बोलो, ये इसको f(x) बोलो, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, अवकलन। f(x) मींस व्हाट? अवकलन। डेरिवेटिव भी हमें करना है, मतलब लॉजिकली हमें फाइनली क्या कंक्लूजन मिला? क्या हम सीखे? इतना चीज, इतना ग्राफ, इतना टेंजेंट, ये वो करके जो चीज भी मैं समझाना चाह रहा था, फाइनली वो आगे कंक्लूजन क्या दिया कि अगर मुझे किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्तमान, ह्रासमान चेक करना होगा तो उसका डेरिवेटिव निकालूंगा और उस डेरिवेटिव के थ्रू मैं
देख पाऊंगा कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, आसमान है, क्या है, निरंतर है, क्या है। तो अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और हर टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करता हूँ, उससे आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। तो आगे आप लोग देखो, पॉज द वीडियो। गाइस, अभी तक जो भी मेरे को एक्सप्लेन करना था, जो भी मेरा मोटिव था कि मैं आप लोगों को ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि होता क्या है, समझते कैसे हैं, और आप लोग मैं मतलब समझ सकता हूं कि आप लोग समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे, थोड़ी थोड़ी डाउट्स रहने होंगे। तो अभी क्वेश्चंस मैंने कुछ लिए आपके बुक से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, उस क्वेश्चंस को मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कर दूँ। ये 3-4-5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं को समझा के आप लोग के जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक को आप समझ जाओ। अब टॉपिक समझना, अब इस पर पकड़ बनाना आप लोगों के हाथ में है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितने क्वेश्चन के साथ जूझते हो, जितना भी स्ट्रगल करते हो, जितना भी आप मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा आप सीखते हो। बेसिक फंडा क्या था चैप्टर्स का, वो मैंने देखा, आप लोगों को दिखाया और समझाने की पूरी कोशिश करिए। सबसे इजीएस्ट वे यही होता है इस टॉपिक को समझने का। अब देखो, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, 2 टाइप्स होंगे आपके पास। एक तो होगा चेक वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप चेक करके बताओ कि फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है। और दूसरा टाइप होता है इंटरवल फाइंड आउट करो, किस एक इंटरवल में, किस एक अंतराल में ये फंक्शन किस अंतराल में इंक्रीज कर रहा है और किस अंतराल में डिक्रीज कर रहा है, वर्तमान, आसमान। तो ये 2 टाइप क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए। पहला फंक्शन है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x equal to 3x plus 17। जैसे कि हम y इक्वल टू लेते थे, कोई फंक्शन लेते थे, तो ये आपको फंक्शन फलन दिया हुआ है 3x plus 17। इसको शो करना है, जैसा मैंने बताया पहला टाइप है शो करना है कि ये शो करिए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब निरंतर वर्तमान है। निरंतर वर्तमान के लिए कंडीशन हमने पढ़ा था, निरंतर वर्तमान व्हाट f plus x greater than 0। ये अगर वर्तमान होगा तो यहाँ इक्वल साइन भी लगता है। निरंतर वाले केस में क्या है कि ग्राफ जो है निरंतर वाले केस में 0 नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हर जगह बढ़ रही है, कहीं वो 0 इस टाइप से फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन इस टाइप से होता था तो यहाँ इक्वल साइन भी लगाते थे। तो जब भी निरंतर वर्तमान बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले, तो हमें ये सिंबल यूज करना है। अब f(x) से सबको फैमिलियर हो, सबको जानते हो इसके बारे में। f(x) व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन करना है। 3x plus 17 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, जानते ही हो, कांस्टेंट 0, 3 कांस्टेंट है बाहर के, x का 1 होता है, तो 3 आ गया, तो 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तो 3 वैल्यू निकल के आई, वो हमेशा क्या होगी 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ देख रहे हो कि f(x) is greater than 0 for every x belongs to the real number। So this is what strictly increasing, मतलब निरंतर वर्तमान। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x, ध्यान देना f of x इक्वल टू फंक्शन दिया है sin x, नहीं हाँ sin x, और sin x के ग्राफ लेके हमने सीखा था, लॉजिक देखी थी हमने कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो हमें कोई एक फलन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू sin x। अब इसमें 2-3 पार्ट्स हैं। ये पार्ट में बोल रहा है कि आप इसको शो करो कि निरंतर वर्तमान है, अपना अंतराल 0 से π/2। तो ग्राफ, इसका तो ग्राफ भी जानते हैं हम, तो ग्राफिकली भी हम देख लेंगे, बट हम अभी सॉल्व वाले तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें अगर करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्तमान। हम जानते हैं कि f(x) व्हाट ग्रेटर देन 0, निरंतर वर्तमान है ये, f(x) ग्रेटर देन 0, f(x) sin x का डिफरेंशिएशन अवकलन व्हाट sin x cos x ग्रेटर देन 0। अब चेक किस अंतराल में हमें चेक करना है, x belongs to the of an interval of 0 से π/2, 0 से π/2 हमें चेक करना है। तो cos की वैल्यू x की जगह पे कुछ भी रखो 0 π/2 के बीच में, वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हियर तो लिख लो, हियर x belongs to the 0 से π/2 में f(x) greater than 0, अर्थात that is f of x, that is ये क्या है
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर बढ़मान हो रही है, क्योंकि आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, आपने इसका डेरिवेटिव किया f(x) ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन 0, क्यों करते हैं ग्रेटर, आपको समझा चुका हूं, डेरिवेटिव किया, अवकलन किया, इसका cos x आ गया, cos x ग्रेटर देन 0। अब आपको इसी इंटरवल में चेक करना है 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में वैसे भी लॉजिक क्या लगाना है इसमें, cos x हम जानते हैं, cos x sin x tan x सारी वैल्यू 0 से π/2 में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये कुछ भी वैल्यू याद रखूंगा x की जगह पे हमेशा क्या देगा हमें, पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया here x belongs to 0 to π में f of x हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो दैट इज ये क्या है, निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे बी में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π, तो π/2 से π में फंक्शन यही रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर बात करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखेंगे ना f(x) लेस देन 0 और f(x) की वैल्यू क्या है, cos x लेस देन 0, अब इंटरवल क्या है, π/2 से π, तो हम जानते हैं π/2 से आगे की वैल्यू कुछ भी x के जगह पर रखो, वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू, बस लिख देना है here x belongs to be, x बिलोंग करता है π/2 से π तक, तो f(x) की वैल्यू क्या होगी, सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यू होगी, ये फंक्शन क्या है आपका, निरंतर आसमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना तो ये आसमान है ना तो वर्धमान है, तो 0 से π तक है, 0 से π तक है, तो वैसे भी सर आप लोग जानते हो cos x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, आप लोग सभी जानते हो cos x का ग्राफ, तो देख लो ग्राफिकली यहां से यहां तक डिक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, तो एक फंक्शन में क्या मिलता है, इंक्रीजिंग भी मिल रहा है और डिक्रीजिंग भी मिल रहा है, ये ना तो आसमान है ना तो ये वर्धमान है। और इस तरीके से सर ग्राफिकली नहीं, ग्राफ से नहीं समझना चाहते, आप लोगों की सोच भी समझ सकता हूं मैं, सर हम ग्राफिकली नहीं समझना चाहते, तो सेम क्वेश्चन को आपने देखा ना, 0 से π/2 में क्या आ रहा है, निरंतर वर्धमान आ रहा है, और π/2 से π तक में क्या आ रहा है, निरंतर आसमान आ रहा है, तो 0 से π तक में दोनों नहीं आ गया, 0 से π/2 में आसमान आ गया, नहीं वर्धमान आ गया, और π/2 से π में आसमान आ गया, और 0 से π में दोनों नहीं आ गए, तो स्टेटमेंट लिखो, जिस फंक्शन में आसमान वर्धमान दोनों होता था उसी फंक्शन को तो बोलते थे कि ना तो वो आसमान है ना तो वो वर्धमान। तो टाइप 1 में मैंने बार-बार बोला है, टाइप 1 टाइप 2 दो ही तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक प्रूविंग क्वेश्चन होगा कि अब बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट है कि नहीं, ऐसे ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो, बुक उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट हो कमेंट करो, आगे का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कैसे भी मैनेज करूंगा। सेकंड पार्ट, अब हमें फाइंड आउट द इंटरवल्स, अंतराल निकालिए, जब फंक्शन की कंडीशन दी हुई होगी, फंक्शन बता रहा होगा या तो वो आसमान है या वर्धमान है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल गिवन बाय, फाइंड द इंटरवल, अंतराल ज्ञात करें जब फंक्शन दिया हुआ हो, क्या f of x फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 3x, ये फंक्शन है, इसमें ये पार्ट में हमें सॉल्व करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों को ध्यान देना, f(x) = 2x² - 3x वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कंडीशन है, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द इंटरवल्स, अंतराल फाइंड आउट करना है, वर्धमान है, हम जानते हैं वर्धमान होता है तो क्या होता है, f(x) > 0, इंटरवल में थोड़ा सा फोकस, f(x) > 0, और इस फंक्शन का जब अवकलन करते हैं हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका सभी बच्चे जानते हैं 4x - 3 आएगा। अब ये मत पूछना, इस पे काम मत करना कि ये कैसे हो गया, डिफरेंशिएशन बहुत इजी, तो ये आ गया। अब ये इंटरवल क्या है, ग्रेटर देन 0, क्लियर, यहां से देखो 4x - 3, 4x = चलो ये रख लिया मैंने, 4x - 3 > 0। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये क्या है, अब ये हम ऐसे तो नहीं बता सकते, इस x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर x की वैल्यू हम 1 से ले ले, 1 से ज्यादा ले ले, मतलब पॉजिटिव ले ले, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। अगर इस x की वैल्यू हम नेगेटिव में ले ले या 1 से छोटी वैल्यू ले लें, मतलब अब x की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्कीम, इनइक्वालिटी चैप्टर है आप लोगों के 11th क्लास में है,
आपको पढ़ा होगा नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को देखते हैं, कहाँ पॉजिटिव है, किस एक अंतराल में पॉजिटिव है, किस एक अंतराल में नेगेटिव है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 4x - 3 = 0, x की वैल्यू क्या आ रही है 3/4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3/4। तो नंबर लाइन पे हमें क्या करना है 3/4 लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव बड़ी वैल्यूज होती हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में वैल्यू छोटी रखी जाती है, इधर बड़ी रखी जाती हैं। तो 3/4 से बड़ी वैल्यू, 3/4 से बड़ी वैल्यू, चलो हम 1 रख लेते हैं, 3/4 से दाएं साइड में, राइट साइड में इससे बड़ी वैल्यू रखिए, चेक करिए पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, फिर उससे छोटी वैल्यू रख के पीछे की तरफ चेक करिए। तो देखो मैंने अगर इससे बड़ी वैल्यू 1 रख लिया तो 4 × 1 4, 4 - 3 1, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो इधर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक। अगर इधर x की वैल्यू मैं छोटा रख लूं, मतलब 3/4 से छोटी वैल्यू मान लो मैंने माइनस में रख लिया, कुछ भी रख सकता हूं मैं, इससे छोटी वैल्यू 3/4 मतलब क्या 3/0.7 समथिंग 0.75, तो इससे छोटी वैल्यू मैंने सपोज -1 रख लिया, तो -1 रखने के साथ ये -4, 4 × -1 -4 - 3 - 7 which is नेगेटिव, धनात्मक, ये वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा था, अंतराल बताइए जब ये फंक्शन क्या हो वर्तमान हो, वर्तमान मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे। तो किस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 3/4 से इधर, 3/4 से इधर, तो x what x belongs to be 3/4 से लेके 3/4 पे ओपन इंटरवल, मतलब ये वैल्यू नहीं लेनी, इसके आगे वाली वैल्यू कोई सी भी 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। तो इस इंटरवल में क्या है वर्तमान स्टिकली इंक्रीजिंग। क्लियर? सेकंड पार्ट इसका है स्टिकली डिक्रीजिंग में क्लियर नहीं है। स्टिकली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान f'(x) <0, स्टिकली है तो इक्वल साइन नहीं है, ठीक है, निरंतर जहां पे रहेगा वहां पे लेस देन के साथ इक्वल साइन इक्वल नहीं लगाना, f'(x), अब f'(x) तो वैल्यू यही आनी है 4x - 3 <0, फिर यहां से वैल्यू वही आनी है 3/4, इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा, सेम लॉजिक, सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ। तो ये क्या बोल रहा है नेगेटिव की बात कर रहा है, वो निरंतर ह्रासमान की बात कर रहा है। तो उसके लिए कहां है निरंतर ह्रासमान, -∞ से लेके इधर से लेके सारी इधर की वैल्यू कहां तक 3/4 तक, तो ये क्या हो जाएगा -∞ से लेके 3/4 तक, ये इंटरवल निकल गया। इस एक इंटरवल में क्या है निरंतर ह्रासमान है। क्लियर? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझना जितना टफ है ना उतना टफ क्वेश्चन समझना नहीं। क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा फॉर्मेट है, कॉन्सेप्ट समझना एक्चुअल में ये है क्या, वो कैसे रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है, तो वो सारी चीजें टफ होती हैं, क्वेश्चन बनाना ज्यादा टफ नहीं होता। तो ये हो गया। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया मैंने, अच्छा सा क्वेश्चन किया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये बड़े-बड़े फंक्शंस आते हैं, वो आपके बुक में आप लोग प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत हो बताएं। क्वेश्चन है फाइंड इंटरवल f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7। इसमें भी है दो पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है, अंतराल निकालना है। पहला बोल रहा है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब सब बच्चे जानते हैं, आप सब बच्चों फैमिलियर हो चुके हो, ध्यान से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f'(x) > 0 कर देना है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डेरिवेटिव वेरी सिंपल, 6x² - 6x - 36 > 0। कुछ नहीं करना, 6 तक कॉमन, 6 लोग x² - x - 6 > 0, 6 राइट साइड में गया 0 हो गया, x² - x - 6 > 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर करो, x² - 3x + 2x - 6 > 0, x तक कॉमन, x कॉमन लिया, x - 3 + 2
x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, वैल्यू क्या आ रही है x माइनस 3 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब फिर x की दो वैल्यू नहीं आ गई, वैसे भी देखा कि क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक का जब मिनट ऑफ स्प्लिटिंग करते हैं तो वैल्यू दो ही आएंगी। अब क्या करना है, साइन स्कीम, नंबर लाइन, इधर मिटाता हूं, इसका काम हो चुका है। अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, x की दो वैल्यू क्या क्या, एक -2 और एक +3, वहां से जो वैल्यू आएगी इस नंबर लाइन पे रखना है। अब क्या करना है, 3 से बड़ी वैल्यू उधर रखना है, -2 और 3 के बीच की वैल्यू यहां रख के चेक करना है, -2 से छोटी वैल्यू राइट साइड बड़ी, लेफ्ट साइड छोटी, हमें वैल्यू रख के चेक करना है। तो देखो 3 से बड़ी वैल्यू ले लो 4, कुछ भी ले सकते हो, मर्जी है, 4 रखेगा यहाँ पे, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव देगा, मतलब इधर क्या है, वो निरंतर वर्तमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। -2 और 3 के बीच में 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ ना, 2 ले लो, 2 - 3 माइनस आ गया, 2 - 3 माइनस आ गया, प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये इंटरवल में क्या आएगा, माइनस, नेगेटिव आ जाएगा। -2 से छोटा, -2 से छोटा, -3 ले लो, -3 ले लो, -3 रखेगा यहाँ पे, -3 - 3 -6 और -3 + 2 -1, -6 into -1 पॉजिटिव, माइनस में पॉजिटिव, इधर इंटरवल में पॉजिटिव आ गया। पहला पार्ट पूछ रहा था निरंतर वर्तमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां से, देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है, कैसे लिखते हो, -∞ से लेके -2 तक यूनियन और 3 से लेके इनफिनिट तक, इधर भी पॉजिटिव था, इधर भी था, एक पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, क्या है, ये है। सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है, ये है ना, बस इतना ही नेगेटिव है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इतना ही नेगेटिव है ना, तो उसके लिए हो जाएगा -2 से 3 तक। पढ़ना क्लियर, टॉपिक खत्म हो चुका है। वैसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं और क्वेश्चन करने लगोगे तो एक से क्वेश्चंस आते हैं जो हालत खराब भी करेंगे आप लोगों के, बट बेसिक देखो, बेसिक चीजें यही। अब चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो, अब लेवल करने का फॉर्मेट यही है, f' निकाल के ही बड़ा छोटा ग्रेटर लेस, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। बट चैप्टर एंड हो गया है आप लोग के लिए। पहला मैंने ऐसा कुछ करा है जिसके थ्रू आप लोग के प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ। बहुत नियर नज़दीक पेपर है आप लोग बिहार बोर्ड वाले, CBSE वालों के लिए तो काफ़ी टाइम, तो आप लोग कमेंट करके मेरे से जो भी आपके डाउट्स वाले चैप्टर हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का सॉर्ट आउट करने का, यही प्रयास रहेगा गुरु ज्ञान क्लासेस का। तो अब आप लोग को बाय बोलना चाहूँगा, बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।